तो एक बार इसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन काम कर रहा है और ये लेफ्ट राइट मूव भी कर रहा है। उसके बाद में ये स्प्रेड होना भी शुरू हो जाता है। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। तो दोस्तों पिछली बार हमने ये सब कुछ सेटअप तो हमने कर लिया था ग्रिड के लिए, लेकिन ये हमें पाथ बनाने बाकी थे। तो एक काम करते हैं, ये पाथ होल्डर जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे उसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक नया यहाँ पे मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। राइट क्लिक करके आपको गेम ऑब्जेक्ट एक ले लेना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और उसका नाम दे दीजिए पाथ होल्डर 1। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, जो पाथ वाली स्क्रिप्ट है आपको डायरेक्टली ऐड कर देनी है। आप पाथ वाली स्क्रिप्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको एरर मिलेगी क्योंकि उसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये एरर यहाँ पे रहेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइट क्लिक करके क्रिएट, ये पाथ होल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद में क्रिएट एम्प्टी कर देना है, यानी कि उसका एक चाइल्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट और उसके बाद में कंट्रोल डी करके उसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करके उसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये जो एरर है उसको मैं यहाँ से अभी क्लियर कर दूंगा, तो ये आराम से एरर चली जाएगी। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, ये यहाँ पर हमने एक स्पॉन मैनेजर लगा के रखा है, ठीक है। तो स्पॉन मैनेजर की जो पोजीशन रहेगी वही पोजीशन हमारी ये पाथ होल्डर की रहनी चाहिए। तो स्पॉन मैनेजर को उठा के आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रीन के बाहर आपको रख देना है। ये मोबाइल की हमारी स्क्रीन है ये वाली, ठीक है। तो जो ऊपर से जितने भी एनिमी आएंगे ऊपर से ही नीचे आएंगे तो वो यहाँ पे स्पॉन होंगे। तो इसकी पोजीशन हमें पहले सेट करनी है। तो स्पॉन मैनेजर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। ये हमारी स्पॉन मैनेजर की पोजीशन हो गई है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 18 कर दिया, तो ये पोजीशन जो है वही पोजीशन हमारी पाथ होल्डर की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पॉन मैनेजर ही अपने पाथ को यहाँ से स्पॉन करवाएगा। ये देखिए यहाँ पे पाथ प्रीफेब का एक ऑप्शन दे के रखा है, उसके अंदर हमें ये सारे पाथ डालने हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका पाथ जो है, जो आपने डिजाइन बना के रखी होगी उस प्रकार वो नहीं चलेगा। मैं बाद में वो करके भी आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी और मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसकी पोजीशन सेम करनी है। तो इसकी पोजीशन भी हमें यहाँ से x 00 कर देना है, y 18 और z भी 0 कर देना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम हो जाएगी। अब पहला पॉइंट जो है उसको हमें मूव कराना है। तो पहला पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, दूसरा उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया और तीसरा वाला पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली ऐसी लाइन दिख रही होगी, तो ऐसी लाइन हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पाथ होल्डर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से डेंसिटी जो लाइन की है उसको मैं बढ़ा दूंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 कर दिया। अब उसके बाद में आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ब्लू वाली लाइन को आपको एज ए पाथ समझना है। जो ब्लू वाली लाइन है उसके ऊपर हमारा एनिमी चल के आएगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा वहीं पे रहेगा, दूसरा पॉइंट जो है मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट को यहीं पे रखूँगा, उसका डुप्लीकेट एक करता हूँ। कंट्रोल डी, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका डुप्लीकेट अपने आप बन जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद में कंट्रोल डी एक बार और। तो ये देखिए एकदम यहाँ पे कर्व बन रहा है। मुझे इसी प्रकार का पाथ चाहिए था। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा प्लेयर होगा तो प्लेयर के ऊपर हमारा पाथ ना आ जाए, वो आपको देखना है। उसके बाद में इसको डुप्लीकेट करते हैं
अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम है द लर्निंग गेम। तो इस प्रकार आप जो है वो पाथ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐसा पाथ बनाया है, तो मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये, लेकिन बस मुझे बनाने के लिए बनाना था, आपको बताने के लिए। तो आप चाहे तो इसको बेहतर बना सकते हैं मुझसे। तो ये पाथ पे ऐसे घूम के आएगी फ्लाई या एनिमी शिप, और वो यहाँ पे पोजीशन ले लेगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसी का एक सिमिलर, यानी कि इसका एक मिरर बने जो ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे आए। तो अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ के कंट्रोल डी कर देना है, और इसके जितने भी पॉइंट है उसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स के अंदर इसका जो वैल्यू रहेगा उसको नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे 4 है तो आपको -4 करना है, और यहाँ पे 8 है तो -8। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों -1.33 है, तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव कर देना है, यानी कि आगे से माइनस हटा देना है। यहाँ पर भी आगे एक माइनस की साइन है तो इसको भी आप हटा देंगे। तो अब आपके पास 2 पाथ हो गए। देखिए ये 2 पाथ है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के मिरर लग रहे हैं आपको। यहाँ से ये ऐसे घूम के यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ से घूम के यहाँ जा रहा है। तो ये 2 पाथ हमारे बन गए। अब इस पाथ को नाम दे देता हूँ मैं पाथ होल्डर 2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रीफेब वाले फोल्डर पे चले जाना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक फोल्डर बना लेना है, और उसका नाम दे देना है पाथ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 पाथ बनाए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा पाथ बनाइए, आप कम से कम 10, 12, 15 पाथ बना के रखिए अलग अलग, और किस प्रकार पाथ बनाने ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब स्पॉन मैनेजर पे आ जाइए, और ये जो 2 पाथ है उसको आपको इस स्पॉन मैनेजर में डालना है। तो आप दोनों एक साथ यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्टर विंडो में इसको लॉक करना पड़ेगा। स्पॉन मैनेजर को सिलेक्ट कीजिए, इंस्पेक्टर विंडो पे इसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए, और ये पाथ प्रीफेब के अंदर आप इसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए काउंटिंग 2 हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर दूसरा तरीका आपको जानना है, और उसके बाद में इंस्पेक्टर विंडो को अनलॉक करना ज़रूरी है। अगर दूसरा तरीका आपको जानना है तो प्रीफेब के अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। ये पाथ प्रीफेब अभी 0 है, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे 2 पाथ बनाए हैं, तो आपको एक यहाँ पे 2 लिख देना है, और उसके बाद में इसे ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहले वाले में इसको डाल दीजिए, दूसरे वाले में इसको डाल दीजिए। अगर आपने 10 बनाए तो यहाँ पे 10 लिखिए, उसके बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो इंस्पेक्टर विंडो को आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, और सारे एक साथ पकड़ के इसके अंदर डाल सकते हो। तो चलिए हमारे पाथ भी मिल गए हैं यहाँ पे। और कैन डाइव अभी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, वो मैं बाद में आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार आप एनिमी को डाइव करा सकते हो। तो चलिए विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आ जाने के बाद ये सब कुछ हमने सेटअप कर लिया था एनिमी बिहेवियर में। फॉर्मेशन के अंदर हमने ये फॉर्मेशन सेट कर लिया था, जिसके अंदर ग्रिड लिस्ट हमने बनाया था, और ये हमारा स्पॉन मैनेजर। तो यहाँ पे मैंने मिड, बॉस और स्मॉल एनिमी, इन सब के लिए अलग अलग ये बनाया था। ये सारा आपने यहाँ पे सेट करके रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यूनिटी पे आ जाना है। अब यूनिटी पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्पॉन मैनेजर है उसके अंदर ये हमने स्मॉल, मिड और ये इसका प्रीफेब हमने यहाँ पे डाल के रखा है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको इंटरवल सेट करना है, जैसे कि एनिमी इंटरवल क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0.2 सेकंड कर देता हूँ, और वेव का इंटरवल में कर देता हूँ 0.5। और ये जो वेव लिस्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पे एक वेव लिस्ट बना के रखी थी, ये पहली वाली।
जिसके अंदर हमने 2 पाथ दे के रखे थे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग वेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 वेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 3 करूँगा, यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो अपने आप ये इसका ही डुप्लीकेट यहाँ पे नीचे ले लेंगे। मगर आपको याद रखना है ये जो एलिमेंट है यानी कि वेव लिस्ट पहली वाली है, उसके अंदर स्मॉल एनिमी जो आप भेज रहे हो वो गिनना है, उसके बाद में सेकंड वाले में भी जितने भेज रहे हो उसको गिनना है, और थर्ड वाले में जितने भेज रहे हो उसको गिनना है। तो टोटल जो है वो आपके 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 15 कर दिया है और यहाँ पे आपने 5 किया और यहाँ पे 5 किया तो टोटल हो गए 25। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी गेम के अंदर एरर आ सकती है। तो यहाँ पर आपने अगर 10 किया है तो ठीक है। इसके बाद में याद रखिएगा ये टोटल है वो 16 होने चाहिए, मिड वाले जो एनिमी है वो 16 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ तो 16 हमारे हो गए। उसके बाद यहाँ पे 4 करता हूँ तो क्या होगा कि ये जो एनिमी यहाँ की पोजीशन है, पोजीशन हमारी 16 तक ही है, 0 से लेके 15 यानी कि 16 ही है। तो आपको एरर आ सकती है। तो आपको यहाँ पे 10 नहीं करना है, यहाँ पे आपको 4 करना है। अगर कम रखेंगे तो चलेगा। तो अगर आप चाहे दोस्तों तो ऐसा एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं ये यहाँ पे कमेंट पे एरर आ जाएगी कि भाई आपने ज़्यादा डाल दिया है, जितने भी फॉर्मेशन के अंदर पोजीशन है उससे ज़्यादा। तो अगर आप चाहे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए एक बारी से टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो फॉर्मेशन है वहाँ से सारी फ्लाई आ रही है नीचे, लेकिन इसकी स्पीड बहुत धीमी है। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे चल के आ रही है। थोड़ा इसका मैं छोटा कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए। और सारी की सारी एनिमी शिप अपनी अपनी जगह पे जाके वो सेट हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे सेट हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि नंबर हमारे यहाँ पे नीचे है और वो सेट हो रही है ऊपर। और जितने भी यहाँ पे क्लोन पाथ या जो कुछ भी आया था वो अपने आप यहाँ से हट गया है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये सही पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। हम एक काम करते हैं, इसकी स्पीड 50 कर देते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी देख सके कि ये कहाँ पे आके टिक रहा है। तो ये देखिए ये हमारी स्क्रीन पर सही जगह पे तो नहीं आ रहे, अभी भी इसके बीच में गैप ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे और इसको भी ऊपर बढ़ाएंगे। अब देख लेते हैं, अब ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जगह पे आ रहे हैं। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहे तो आप इस प्रकार यहाँ पे फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आ जाने के बाद ये स्प्रेड भी होने चाहिए और ये मूव भी करना चाहिए। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और ऐसा मैंने जो बचपन में गेम खेलता था मैं गेलेगा, उसके अंदर ऐसा होता था। तो इसको भी मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार ही मैं करूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाना है। ये जो फॉर्मेशन वाली स्क्रिप्ट है उसके ऊपर आ जाइए और यहाँ पे ये जो एनिमी फॉर्मेशन है उसके अंदर यहाँ पे हम पब्लिक वेक्टर 2 ले लेते हैं, एक गोल ले लेते हैं और एक स्टार्ट ले लेते हैं। और यहाँ पर जो मैं वैल्यू देता हूँ गोल की आप दे दीजिए और स्टार्ट की भी वही वैल्यू दे दीजिए। स्टार्ट की वैल्यू एक्स पोज, वाई पोज और ये जी के लिए 0 कर दीजिए, यानी कि स्टार्ट के अंदर हमें कुछ चेंज नहीं करवाना है। गोल जो है वो हमारा चेंज होता रहेगा क्योंकि x प्लस एक्स इंटू ये मैंने यहाँ पे हिसाब करके 0.3 लगाया है। आप स्क्रीन के हिसाब से इसको 0.1 या 0.2 आप कर सकते हो, लेकिन 0.3 रख के आप देख लीजिए, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है। उसके बाद में वाई पोज में हमें कुछ नहीं करवाना है क्योंकि हमें स्प्रेड सिर्फ x में करवाना है। और ये जो z है उसको हमें 0 का 0 ही रहने देना है। अब ये अपडेट के नीचे आ जाइए और यहाँ पर एक कोरूटीन हम चला देंगे। तो आपको लिखना है IE नंबरेटर और उसके बाद में लिख देना है एक्टिव स्प्रेड। और यहाँ पर हम एक कंडीशन पहले तो चेक करवाएंगे, इफ स्प्रेड स्टार्टेड। तो ये एक बुलियन हमें चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
जो हमारा ये वाला पहला वाला क्लास है उसके ऊपर यहाँ पे ये वेरिएबल्स में ले लेता हूँ। एक बुलियन लूंगा जो कैन स्प्रेड होगा, एक बुलियन स्प्रेड स्टार्टेड करके होगा, एक फ्लोट चाहिए हमें जो कि स्प्रेड अमाउंट रहेगी, और एक करंट स्प्रेड और जो इसकी स्प्रेड की स्पीड रहेगी वो, और एक स्प्रेड डायरेक्शन। ये हमें क्यों चाहिए? ये हमें नेगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए चाहिए होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए आप सिर्फ इतना लिख लीजिए। अब आ जाइए इस कोर रूटीन पे। यहाँ पे आप कर दीजिए यील्ड ब्रेक। अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी स्प्रेडेड है, ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसको यहाँ पे हम ब्रेक करवा देंगे और यहाँ पे हम इसको ट्रू करवा देंगे। अगर मान लीजिए कि ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसको हमें स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्प्रेड स्टार्टेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इसको ट्रू करवा देंगे। अब यहाँ पे हम एक वाइल लूप घुमाएंगे, वाइल, और ये कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और वो भी x की, वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए किससे? स्टार्ट पोजिशन डॉट x के बराबर। अगर उसके बराबर नहीं है तो ये वाइल लूप चालू रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम मूव टूवर्ड्स का इस्तेमाल करके इसको मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट मूव टूवर्ड्स, और ब्रैकेट के अंदर पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन आपको लिखनी होती है। तो पहली पोजीशन तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ही रहेगी, फिर कोमा करने के बाद आपको लिख देना है स्प्रेड पोजीशन, माफ कीजिएगा स्टार्ट पोजीशन। उसके बाद में कितनी स्पीड से हो जाना चाहिए वो हमें लिखना है। तो स्पीड हमने पहले से ही यहाँ पे एक फ्लोट डिक्लेयर करके रखा था, ये वाला, उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अच्छा, ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम मैं हर बार इसके पीछे लिखता हूँ, तो किसी को दिमाग में ये सवाल आया कि ये मैं क्यों लिखता हूँ? अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा कि ये मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे यील्ड रिटर्न, और वो हम कर देंगे नल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कैन स्प्रेड, जो हमने ऊपर एक बुलियन लिया है इज इक्वल टू, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ये कैन स्प्रेड हमने यहाँ पे बुलियन लिया है, उसको मैंने यहाँ से ट्रू कर दिया है। अब अपडेट के अंदर आ जाइए और यहाँ पे आप एक कंडीशन चेक करवाएंगे हम, कैन स्प्रेड इज इक्वल टू फॉल्स। ये देखिए यहाँ पे आगे मैंने ये साइन बना के रखी है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कैन स्प्रेड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर साइन नहीं बनाई होती तो इसका ये मतलब रहता कि ये ट्रू है। इसके अंदर भी हमने आगे यहाँ पे साइन बनाई है, तो इन दोनों का मतलब ये हुआ कि ये दोनों फॉल्स होने चाहिए, तो ही ये हम काम करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट पोज x प्लस इज इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम इंटू स्पीड इंटू डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं, जो मैंने इंटीजर पहले ही यहाँ पे एक डिक्लेयर करके रखा था वहाँ से हम ले रहे हैं, जो कि नेगेटिव है, -1 है। अब उसके बाद में एक इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे लगानी है मुझे। तो इफ एल्स कंडीशन मैंने किस प्रकार लगाई है कि अगर मान लीजिए कि जो करंट पोजीशन x है वो बड़ा है किससे? मैक्सिमम ऑफसेट वैल्यू जो है उससे बड़ा है, तो डायरेक्शन जो है वो इनटू -1 हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि +1 है, इसके साथ में -1 को हम इनटू करेंगे तो इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि -1 है, इसके साथ में इनटू -1 हम करवाएंगे तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। तो हमें आसानी से नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और करंट पोजीशन को हम कर देंगे मैक्स मूव ऑफसेट। जो ये सब मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे आपको लिखवाए थे, मैंने बोला था इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना ज़रूरी है, तो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे हम दूसरी चेक करवा रहे हैं एल्स इफ करके। एल्स इफ कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए
कि ये जो करंट एक्स पोजीशन है वो छोटी या बराबर है माइनस यानी कि नेगेटिव मैक्स मूव ऑफसेट एक्स के बराबर, तो डायरेक्शन इनटू -1 हो जाएगा और ये कंडीशन इसकी ये हो जाएगी। सिंपली इसको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ दोनों नंबर मैंने इसको इस प्रकार दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमें करना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू वेक्टर 3 और यहाँ पे हम कर देंगे करंट पोज एक्स और उसके बाद में स्टार्ट पोजीशन जो उसकी थी उसका हम y ले लेते हैं यहाँ पर और जो स्टार्ट पोजीशन थी उसी का हम यहाँ पर z ले लेते या z, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आप z की पोजीशन इसकी बजाय यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम गेम तो हम 2D बना रहे हैं ना। और यहाँ पे एक एरर आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पे हमें आगे लिखना है न्यू, तो एरर चली जाएगी, इसको आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन, इस इफ के नीचे एक और कंडीशन हम चेक करवाएंगे। इफ कैन स्प्रेड, ये तो नॉट इक्वल टू मतलब कैन स्प्रेड फॉल्स हुआ तो, अगर ट्रू हुआ तो क्या होना चाहिए, तो सिंपली आपको ये लाइन यहाँ से कॉपी कर लेनी है, यहाँ डाल देनी है और यहाँ पर करंट एक्स है उसकी जगह पे करंट स्प्रेड आपको कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे एक और इफ कंडीशन हम चेक करवाएंगे, वो क्या रहेगी, करंट स्प्रेड जो है वो बड़ा हो जाएगा स्प्रेड अमाउंट से या करंट स्प्रेड है वो छोटा हो जाएगा 0 से या 0 के बराबर हो जाएगा। तो स्प्रेड अमाउंट मैंने यहाँ पे ऊपर लेके रखी है, मैंने यहाँ पे 1 करके रखा है, तो अगर ये 1 से बड़ा हो गया है 1 के बराबर हो गया तो, और ये और की निशानी है, यहाँ पर हमने एंड की निशानी ली थी, ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तो इसके लिए 2 बार एंड लगाना पड़ेगा और ये जो साइन है वो और की है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो भी ये काम करना चाहिए। इसके अंदर दोनों कंडीशन हमारी मिलनी चाहिए तो ही ये काम करेगा। इसके अंदर दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो भी ये काम करेगा, ये जो हमारा इफ कंडीशन है वो। तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ ये जो स्प्रेड डायरेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब उसके नीचे यहाँ पे मैं फॉर लूप घुमाना चाहूँगा, तो फॉर लूप, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि लूप सारे मैं आपको समझाऊँ कि लूप किस प्रकार काम करते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा कि लूप किस प्रकार काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेंथ जो है वो दे देता हूँ एनिमी लिस्ट डॉट काउंट, अगर लिस्ट होगा तो काउंट होगा, लेंथ एरे रहेगा तो लेंथ रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे, कंडीशन के अंदर हमें चाहिए डिस्टेंस, तो वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस और ब्रैकेट के अंदर जो 2 पोजीशन के बीच में, जो 2 ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए वो आपको लिखना होता है। तो पहले ए वाला लिखिए उसके बाद में बी वाला लिखिए। तो हमारा ए वाला जो पॉइंट है वो क्या है, आपको लिखना है एनिमी लिस्ट, उसके अंदर हम आई लगा देंगे और उसके बाद में डॉट, उसके बाद में एनिमी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ये तो हमारी ए पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से कोमा करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए अब ये बी पोजीशन के बारे में पूछेगा, तो बी पोजीशन के अंदर सिंपली आपको ये करना है एनिमी लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर आई और उसके बाद में डॉट गोल के जहाँ तक हमें उसे भेजना है। तो ये हमारी ये जो हमें मिल रहा है वो तो सिर्फ हमें डिस्टेंस मिल रहा है। अब डिस्टेंस को हमें कंपेयर करवाना है किसके साथ में, अगर वो डिस्टेंस बड़ा है या बराबर है किससे, 0.01 f से, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये जो एनिमी लिस्ट वाली पोजीशन वाली कहानी है हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, एनिमी लिस्ट आई एनिमी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट लर्प ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस एनिमी लिस्ट आई डॉट स्टार्ट और उसके बाद में कोमा करके आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस एनिमी लिस्ट, ब्रैकेट में आपको आई करना है और डॉट, उसके बाद में आपको
गोल कर देना है और उसके बाद में करंट स्प्रेड। तो ये पूरी लाइन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किस प्रकार है। ये देखिए, एनिमी लिस्ट एनिमी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, हम उसकी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब उसको भेज रहे हैं। हम कहाँ पर भेज रहे हैं, vector3 lerp के द्वारा कहाँ पे भेजेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो उसकी है उसके अंदर हम प्लस करेंगे एनिमी लिस्ट आई डॉट स्टार्ट, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस एनिमी लिस्ट आई डॉट गोल, यानी कि स्टार्ट से लेके हम इसको गोल तक भेज रहे हैं। और करंट स्प्रेड क्या है, एक फ्लोट है। तो ये वाली लाइन आप लोगों ने लिख ली होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 रेफरेंस है, यानी कि ये कहीं से भी कॉल नहीं हो रहा है। तो जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक हमारा बाकी का फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसको मैं कॉल करवाऊंगा, लेकिन कहाँ से, स्पॉन मैनेजर में। स्पॉन मैनेजर में आप आ जाइए, जहाँ पे हम स्पॉन वेव करवा रहे थे उसके अंदर हमने एक वाइल लूप घुमाया था। इसके अंदर स्मॉल एनिमी, मिड एनिमी और उसके बाद में बॉस एनिमी हम भेज रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे हम जब ये लिस्ट भी हम क्लियर करवा रहे थे, तो लिस्ट क्लियर करवाने के बाद ये जो वाइल लूप जहाँ पे खत्म होता है वहां पर हमें इसको कॉल करवाना है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कॉल करवा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे नहीं कॉल करवाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करवाता हूँ, इनवोक, उसके बाद में ब्रैकेट चेक एनिमी स्टेट, और वो 1 मिनट के या 1 सेकंड के बाद में वो चेक होना चाहिए, या 2 सेकंड 3 सेकंड कर दीजिए, 3 सेकंड कर देता हूँ फिलहाल मैं। अब ये हमें बनाना पड़ेगा, तो इसी के नीचे मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ, void check enemy state। अब यहाँ पे एक बुलियन ले लेते हैं, information इज इक्वल टू फॉल्स। अगर आप फॉल्स नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट बुलियन जो है वो फॉल्स ही रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया ताकि आपको समझ में आ गया, फॉल्स। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो एनिमी है वो डाइव करने के बाद आएंगे और पाथ के ऊपर चलेंगे। पाथ के ऊपर जाने के बाद ये फॉर्मेशन तक जाएंगे। फॉर्मेशन के जाने के बाद ये फॉर्मेशन के अंदर सेट हो जाएंगे। जब ये फॉर्मेशन के अंदर सेट हो जाएंगे सारे के सारे, तो वो कंडीशन को मैं कहूंगा इन फॉर्मेशन, यानी कि वो अभी फॉर्मेशन के अंदर है। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। तो इनफॉर्मेशन लिखने के बाद आप एक काम कीजिए, नीचे आ जाइए और यहां पर हम एक फॉर लूप घुमानी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम उल्टा करेंगे, इसको हम थोड़ा उल्टा घुमाएंगे। तो अगर मान लीजिए प्लस के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है कि कोई एनिमी छूट जाए। नेगेटिव चलेंगे, अगर मान लीजिए कि 1 से 15 तक जाएंगे तो हो सकता है बाद में 17 हो, तो 15 तक ही ये चेक करेगा। अगर इसको उल्टा हम घुमाएंगे, या फिर आपने किसी एनिमी को शूट कर दिया, अगर आप 17 तक घुमा रहे हो और 2 एनिमी तो शूट हो गए, तो फिर क्या होगा, तो इसके अंदर एरर आएगी। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा हम घुमाते हैं। तो उल्टा घुमाने से कोई भी छूट नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू स्पॉन एनिमी डॉट काउंट, और उसमें से 1 हम कम कर देंगे। और उसके बाद में ये जो स्मॉलर देन वाली साइन है उसको हम हटा के यहाँ पे ग्रेटर देन वाली कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं कर दूंगा 0, और यहाँ पे i प्लस प्लस की जगह पे हम i माइनस माइनस कर देंगे। और इसके साथ में इज इक्वल टू भी लगा देंगे कि अगर i 0 है या 0 से बड़ा है तब तक ये लूप घूमनी चाहिए। तो हर बार i के अंदर 1 कम होता जाएगा। मान लीजिए कि ये 15 है टोटल, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यानी कि 14 हमारे पास बचेंगे। तो 14 बार ये लूप घूमेगी और हर बार एक i के अंदर से कम होता जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनिमी का स्टेट चेक करवाऊंगा। एनिमी का स्टेट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 तरीके के उसके स्टेट है। पहले तो ऑन पाथ है, और उसके बाद में फ्लाई इन है। पाथ उसका खत्म हो गया और वो फॉर्मेशन तक के जा रहा है, यानी कि फ्लाई इन। उसके बाद में ये यहाँ पे सेट हो गया तो उसको हम आइडल कहेंगे। उसके बाद में जब वो डाइव करेगा तो उसको हम डाइव कहेंगे। तो हमें आइडल पोजीशन उसकी चेक करवानी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ स्पॉन एनिमी आई, उसके बाद में हम कंपोनेंट गेट करवाएंगे। क्या गेट करवाएंगे, एनिमी बिहेवियर।
और उसके बाद में एनिमी स्टेट उसका हम गेट करवाएंगे, वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए इसके साथ में आइडल, ठीक है। और ये स्टेट लिखना है, मैंने स्टेट्स लिख दिया है इसलिए यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है। तो एनिमी स्टेट एनिमी बिहेवियर में से हमें मिलेगा ये वाला। अब ये कंडीशन अगर यहाँ पे मैच हो रही है तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन मैंने बनाया था एक बुलियन, हम उसको फॉल्स करवा देंगे और यही वाला फंक्शन जो है उसको हम दोबारा यहाँ से कॉल करवा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे इसको लगा देता हूँ और इस बार यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लगाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। और इस फॉर लूप के बाहर यहाँ पे इसको मैं इंफॉर्मेशन इसको मैं क्या करूँगा, ट्रू करवा दूंगा। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन चेक करवाते हैं। एक्चुअली ये ट्रू हमने करवा दिया है तो ये कंडीशन हम चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे करवाएंगे। इफ इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे हमें करना है स्टार्ट को रूटीन, स्टार्ट को रूटीन। और स्टार्ट को रूटीन क्या होना चाहिए, ये जो यहाँ पे हमने बनाया था ये वाला एक्टिवेट स्प्रेड वाला, इसको हमें कॉल करवाना है। लेकिन इसको हम कॉल कैसे करवाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मेशन लिए थे, आपको मालूम होने चाहिए। ये देखिए स्मॉल के लिए अलग से फॉर्मेशन लिया था, मिड के लिए अलग से और इसके लिए भी अलग से। तो पहले हम स्मॉल से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल एनिमी फॉर्मेशन डॉट एक्टिवेट स्प्रेड और ब्रैकेट कर देंगे। तो ये स्मॉल का फॉर्मेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूं मैं, और जहां पे मैंने स्मॉल लिखा है वहां पे मैं मिड कर देता हूं और यहां पे मैं कर दूंगा बॉस। और ये जो एनिमी स्टेट है जिसे हम बार बार यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, इन्वोक करवा रहे हैं, उसको हमें कैंसल इन्वोक करवाना है। तो आपको लिखना है कैंसल इन्वोक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में ये, और उसके बाद में इसको ओवर कर दीजिए। तो इसको आप सेव कर लीजिए और उसके बाद में आप आ जाइए फॉर्मेशन में। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 रेफरेंस मिल रहे हैं, यानी कि 3 बार कॉल हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो अब ये हमारा फॉर्मेशन यहाँ से कॉल होगा और ये सारी कंडीशन हम अपडेट में चेक करवा रहे हैं। तो इसको भी आप सेव कर लीजिए, इसको भी आप सेव कर लीजिए। और अब आ जाइए यूनिटी पर। चलिए मैं इसे एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए जो हमारा फॉर्मेशन है वो इस प्रकार लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है, यानी कि जब तक ये सारी एनिमी शिप है वो यहाँ पे सेट ना हो जाएगी तब तक ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा। लेकिन अभी भी ये देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है कि ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ये एक के ऊपर एक आ गई है, यहाँ पर भी एक के ऊपर एक आ गई है, यहाँ पर भी एक के ऊपर एक आ गई है, और ये 4 है। तो ये दोनों मतलब बहुत बहुत दूर है एक दूसरे से। तो इसको ठीक हम किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम ये गिज़्मो ड्रॉ करवा रहे हैं, जहाँ पर नंबर आ रहे हैं हमें पता चले, तो ये यहाँ पे ऑन ड्रॉ गिज़्मो है। तो ये फंक्शन सिर्फ हमें समझने के लिए था। तो अगर इसके अंदर ग्रिड के अंदर हम ये वेक्टर ऐड करेंगे तो ये हर बार गलत पोजीशन हमें दिखाएगा। उसकी जगह पे हमने क्रिएट ग्रिड एक यहाँ पे हमने इसको ही कॉपी करके यहाँ पे हमने बना लिया है। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए इतनी लाइन को, और उसके बाद में आप कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश को आप क्लिक करेंगे तो ये कमेंट में चला जाएगा। तो उसके बाद में आप इसको सेव कर लीजिए। अब आ जाइए ऊपर। अब यहाँ पर हमें इसकी स्पीड सेट करनी थी, 1 मिनट। हाँ, ये स्पीड हमने 1 यहाँ पे लगा के रखी थी, मैंने गलती से 1 कर दी थी, इसको 0.2 कर दीजिए। और ये जो अमाउंट है स्प्रेड अमाउंट, उसको हम यहाँ पे 0.5 कर देते हैं। और उसके बाद में जो एक्स ऑफसेट हमने यहाँ पे लिया था मैक्सिमम, वो कितना दूर जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 5 सेट करके रखा था। 5 की बजाय आप एक काम कीजिए 2 कर दीजिए। अब इसका आपको सेव कर लेना है और उसके बाद में हम फिर से इसको एक बार चेक करते हैं।
तो इस बार फर्क क्या हुआ कि जो यहाँ पे गिज्मो ड्रॉ होके आ रहा था वो गिज्मो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली फॉर्मेशन आ रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मेशन आने से क्या होगा कि 2 बार ग्रिड के अंदर हम जो ये वैल्यू डाल रहे थे, ग्रिड लिस्ट के अंदर हम वैल्यू डाल रहे थे, वो 2 बार डाली जा रही थी, इसलिए अब ये देखिए स्प्रेड हो रहा है, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और ये स्क्रीन के बाहर भी नहीं जा रहा है। लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ, ये सारे एनिमी यहाँ पे लग जाने के बाद ये क्या स्क्रीन के बाहर जा रहा है? हाँ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये देखिए स्क्रीन के बाहर जा रहा है और इस तरफ भी मेरे ख्याल से वो स्क्रीन के बाहर भी जा रहा है। तो एक काम करते हैं, स्प्रेडिंग तो बिल्कुल सही हो रही है लेकिन मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैक्सिमम एक्स अमाउंट जो है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ 1। फिर से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एक बार और टेस्ट कर लेता हूँ। अरे दोस्तों ये देखिए गलती कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये फॉर्मेशन जो है उसके अंदर यहाँ पे मैंने पब्लिकली इसको मैंने दे के रखा है। ये देखिए मैक्स अमाउंट ऑफसेट जो है वो मैंने यहाँ पे दे के रखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ से ही गेट कर रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, अब इसको भी यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए स्क्रीन के अंदर ही यहाँ पर ये रुक रहा है और ये भी स्क्रीन के अंदर ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लेकिन आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो और स्प्रेडिंग भी हमारे हिसाब से ही हो रही है। तो मैं गलती ये कर रहा था कि मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा था, तो इसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रख दीजिए और चेंज आपको यहाँ पे करना है। ये जो बॉस फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ और ये है इसको मैं यहाँ से, इसको यहाँ से। तो इन तीनों को आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे 1.5 कर सकते हो। 1.5 कर दिया तो आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक बार इसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन काम कर रहा है और ये लेफ्ट राइट मूव भी कर रहा है। उसके बाद में ये स्प्रेड होना भी शुरू हो जाता है। तो जब ये स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो ये एनिमी ऊपर से नीचे एक एक करके डाइव करने चाहिए और जो प्लेयर है उसके ऊपर वो फायर भी करने चाहिए। तो ये सब कुछ हम करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।